पर्व है और पिछले कई हजार वर्षों से होली पर्व मनाया जा रहा है। मगर क्या हम होली पर्व मना रहे हैं? क्या होली पर्व का क्या अर्थ है? इतने उच्च कोटि के साधक और योगी होली का इंतजार क्यों करते रहते हैं? होली में क्या विशेषता है कि उस दिन ऐसे क्या ग्रह नक्षत्र होते हैं, क्या स्थिति होती है कि प्रत्येक साधक इस बात की प्रतीक्षा करता है कि मैं एक क्षण में ही, एक झटके में पूरी उछाल खा लूं। ऐसा होली में क्या विशेषता है? ऐसा इस दिन में क्या विशेषता है? कल के दिन में आज के दिन में क्या अंतर आ गया है? वैसा ही सूर्य उगा है, वैसी जमीन है, वैसे ही आप हैं, वैसे टेंट है, वैसी स्थान है, वैसी भूमि है। फिर अंतर ऐसा क्या आ गया है कि पिछले 25,000 वर्षों में या 30,000 वर्षों में एक क्षण भी ऐसा नहीं गया कि होली का पर्व आया हो और उच्च कोटि शराब पी के मनाता है, कोई परिस्त्रीगामियों के मनाता है, कोई गालियां दे के मनाता है, कोई धूल और कीचड़ फेंक करके मनाता है, कोई साधना करके मनाता है। अपने अपने ढंग हैं, ये अपने अपने स्तर हैं, अपना अपना स्टैंडर्ड है। कुत्ते को हाथी में बना नहीं सकता, हाथी को चाहूं तो भी कुत्ते के समान बना नहीं सकता। हाथी हाथी रहता है। हाँ, ये हो सकता है कि हाथी को मैं ऐरावत बना दूं, ये हो सकता है कि कुत्ते को मैं एक नरभक्षी टाइप बना दूं, ये तो कर सकता हूं, पर एक कुत्ते को हाथी नहीं बना सकता। इसलिए यहां पर कीचड़ उछालने वाले भी मिलते हैं, उछालते हैं, पानी गिराते हैं, गुब्बारे फेंकते हैं, गालियां बलते हैं, फिक्रे कसते हैं, वह भी होली मनाते ही हैं। मगर ऐसा ही अगर ये होली का पर्व है तो फिर ये साधु सन्यासी, योगी सन्यासी, ये उच्च कोटि के व्यक्तित्व, ये कृष्ण, ये राम, ये सब होली के पर्व के इंतजार क्यों कर रहे थे? दीक्षा देने का क्षण आया जब राम और कृष्ण विश्वामित्र के यहां पहुंचे और उनके गुरु तो विश्वामित्र थे ही नहीं, उनके गुरु तो वशिष्ठ थे। रघु से लगा करके और दशरथ से लगा के राम तक वो एक ही गुरु रहे, वशिष्ठ। उनकी 8 पीढ़ियां खप गई। रघु के बाद में 8वीं पीढ़ी में राम पैदा हुए। उनकी 8 पीढ़ियां खप गई। उस ब्राह्मण की एक ही पीढ़ी, वह एक ही व्यक्ति था। उस ब्राह्मण में ऐसी क्या विशेषता थी कि वह इतनी लंबी आयु प्राप्त कर सका? उन राजाओं में क्या न्यूनता थी कि वे 8 पीढ़ियां समाप्त हो गई? क्या डिफरेंस क्या था दोनों में? और उसके बाद भी दशरथ ने कहा कि वशिष्ठ तुम इन्हें ज्ञान दो। वशिष्ठ ने कहा कि मैं अगर उच्च कोटि का व्यक्तित्व बनाना चाहता हूं तो विश्वामित्र के पास भेजिए, यहां रह करके ये नहीं कर पाएगा। जो कुछ बनाना चाहता हूं वो यहां रहकर नहीं बन पाएगा, क्योंकि यहां घर है, यहां राज्य है, यहां प्रजा है, यहां पर ये आदमी इन्वॉल्व हो जाएगा, ये कभी सुख में दुख में लिप्त हो जाएगा। इसको ऐसी जगह जंगल में भेजना पड़ेगा जहां पर ये उस माया मोह ममता से छूट सकेगा, तब कार्य कर सकेगा। और इसके अलावा भी मुझसे उच्च कोटि का ज्ञानी विश्वामित्र है। 2 बातें कही। एक तो ये कही कि घर में माया मोह रहेगा ही, पत्नी बीमार होगी तो चिंता करेंगे ही, मां बीमार होगी तो तकलीफ आएंगे ही, या और कोई समस्या, टेलीफोन आएगा तो अटेंड करना ही पड़ेगा। मगर यहां आप जंगल में बैठे, न टेलीफोन है, न मां बीमार हो रही है, न पत्नी गालियां दे रही है, आप बिल्कुल विश्वामित्र के आश्रम में बैठे हैं, अयोध्या में नहीं बैठे हुए। पहली बात तो ये हुई। दूसरी बात, वशिष्ठ ने कहा कि इनको विश्वामित्र के यहां तुम्हें भेजना पड़ेगा। और जब वहां गए तो 3 महीने बीत गए, न तो उनको धनुष विद्या सिखाई, न उनको आवाज सिखाया, न राम को कुछ कहा, न राम से कुछ बोले। वो राम रोज मतलब लकड़ियां काट के लाते, एक राजा का पुत्र, और विश्वामित्र राजा के राज्य में ही एक प्रजा था, राजा का ही अन्न खाता था। हर महीने राजा के यहां से उसको एक वृत्ति मिलती थी, क्यों ब्राह्मण पहले भिक्षाटन करते थे, तो भिक्षाटन भी उस राज्य में ही रहता था। उस राज्य में रहता हुआ, उसकी प्रजा होता हुआ भी उसके बेटे को, युवराज को लकड़ियां काटने भेज रहा था। और वो लकड़ियां काट के लाते, राम और लक्ष्मण दोनों घास काट के लाते, विश्वामित्र की गायों को चराते।
जब 2.5-3 महीने बीत गए तो लक्ष्मण से रहा नहीं गया। लेकिन कहा राम ये यहां कहां फंस गए अपन, ये हमारी प्रजा है और हमारी रोटियों पे पल रहा है, ये आपको मालूम नहीं है, ये यहां से वृत्ति मिलती है इनको और हमारी प्रजा से आटा इकट्ठा करके ये रोटियां खा रहा है। राम ने कहा तुम मूर्ख हो, तुम्हारी जीभ जल नहीं गई, ये दग्धकारी जीव तुम्हारी कैसे बन गई, तुमने गुरु के बारे में ऐसे शब्द उच्चारित कैसे कर लिए, कोई कारण होगा। अगर उन कारणों को हम समझ लेंगे तो हम खुद गुरु बन जाएंगे। यदि 2.5 महीने नहीं बोले हैं, नहीं काम सौंपा है, कोई हमें जिस उद्देश्य से आए वो नहीं सिखा रहा है, तो कहीं हमें न्यूनता होगी, कोई कारण होगा। अगर कारण वो समझ रहा है, हम समझ नहीं पा रहे, हम तो ये समझ रहे हैं गालियां कैसे दी जाती है और तुम उत्तेजित कैसे हो सकते हो और तुम गुस्से कैसे हो सकते हो, और मैं अगर तुम्हें नहीं रोकूंगा तुम गला पकड़ लोगे और उससे तुम्हें ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। तुम्हें गालियां देने से ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। अगर तुम्हें सीखना है तो फिर धैर्य रखना पड़ेगा। अगर जंगल में रहना है तो लकड़ियां काटनी पड़ेगी, इनकी गायों को चराना है तो गायों को चराना पड़ेगा, फिर तुम अयोध्या का मोह छोड़ना पड़ेगा। यदि तुम्हें कुछ बनना है तो, नहीं बनना है इस सूर्य को पार करिए, वापिस तुम अयोध्या में पहुंच जाइए, मैं तुम्हें रोक नहीं रहा हूं। और 3 महीने तक बैठे रहे, रोज घास काटने जाते, रात को गाय को घास खिलाते, 100 गायों को लेके जाते, जंगल में चराते, राम लक्ष्मण दोनों शाम को लाके बांधते, दूध दूहते और विश्वामित्र उसकी पत्नी दोनों दूध पीते, आराम से सो जाते। और राम सोचते कि आज कोई बात बताए, आज धनुर्विद्या सीखने के लिए भेजा है, आज सिखाए, सिखाए नहीं रहे। आखिर राम ने भी 3 महीने हो गए तो राम के थोड़ा सा धैर्य कमजोर हुआ। राम ने कहा बात क्या है, कहीं की न्यूनता है, मालूम पड़े, मालूम ही नहीं पड़ा। या तो कहेगा आपकी ये गलती है, तुम जोर से चीख रहे हो, चिल्ला रहे हो, कि गलती कर रहे हो, कि गलती बताए तो मालूम पड़े, अपने आप गलती मालूम कैसे पड़ेगी। एक दिन सुबह विश्वामित्र साधना संपन्न करने के बाद सूर्य को अर्घ्य दे रहे थे। सूर्य को अर्घ्य देकर के जो ही आसन पर बैठे तो राम हाथ जोड़ के खड़े हो गए। उनका महाराज हमने आपको गुरु धारण किया है और हम आपको गुरु मान रहे हैं और जीवन पर्यंत गुरु इसलिए मान रहे हैं कि हम कुछ बनना चाहते हैं। हम ऐसे ही युवराज नहीं बनना चाहते हैं। खाने के लिए हलवा और पकोड़े और पूड़ी मेरे अयोध्या में है और हीरों के हार मोतियों के मुकुट पहनने के लिए भी वहां है। मैं तो राज तिलक पर बैठने के लिए तैयार था और मैं राज मुकुट पर पहन के बैठूंगा ही बैठूंगा, मगर मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि जिस उद्देश्य के लिए मैं आया हूं और उद्देश्य मेरा यह है कि मैं अद्वितीय बनूं, मेरे समान फिर त्रेता युग में कोई दूसरा नहीं बने, इसलिए मेरे पिता ने आपके पास भेजा है। अगर ज्ञान ही प्राप्त करना था तो वशिष्ठ बैठे थे और भी ऋषि भारद्वाज बैठे हैं, अत्रि बैठे हैं, कणाद बैठे हैं, पुलस्त्य बैठे हैं, वाल्मीकि बैठे हैं। फिर आपके पास भेजा है, कोई कारण है या कोई निमित्त है या प्रकृति का कोई संयोग है। विश्वामित्र ने कहा कि यह प्रकृति का संयोग है, तुम्हें मेरे पास आना ही था इस क्षण, इसलिए तुम आए। इतने दिन तक मैं तुम्हें देखता रहा कि क्या तुम्हें क्षमता है, जो कुछ मैं ज्ञान दे सकूं हृदय में धारण कर सकते हो। तुम्हारे भाई ने जंगल में जो गुस्सा हुआ था मुझे मालूम, जो क्रोध से बड़बड़ा रहा था ये भी मुझे मालूम है, और तुम नहीं रोकते तो वो गालियां भी देता ये भी मुझे मालूम है, और ये भी मुझे मालूम है मुझ में क्षमता क्या ये भी मैं जानता हूं। मगर मैं देखना चाहता था कि तुम लोगों में कितनी क्षमता है। मगर ये तुम्हें अद्वितीय बनाना है तो मैं साधनाएं तुम 6 महीने में करोगे या साल में करोगे, उस साल भर का धैर्य तुम्हारे पास है नहीं, और मैं आगे काल की भाल नियति गिन रहा हूं। कुछ समय के बाद तुम्हें जनकपुरी में जाना होगा, कुछ ही महीनों के बाद तुम्हारी शादी होगी, और कुछ ही महीनों के बाद तुम्हें राज मुकुट पहनने के लिए तैयार होना पड़ेगा, और कुछ ही महीनों कुछ ही क्षणों के बाद और शांत हो गए। विष्णु आगे मैं नहीं बताऊंगा, तो आगे वनवास जाना पड़ेगा, उनका अभी बताने से क्या फायदा होगा, उनका आगे की बात आगे। इतना तो होना ही है अगले 6 महीनों में, मगर 6 महीनों में यह भी मेरे पास भार है कि तुम्हें गुरुतर बनाऊं, अद्वितीय बनाऊं, ऐसा बनाऊं कि तुम्हारे समान तुम ही बन सको, आने वाली पीढ़ियां तुम्हारा नाम जप सके, याद कर सके। अगर ऐसे नहीं बने तो लाखों लोग मरते हैं, वैसे तुम भी मर जाओगे। तुम्हें पिताजी का नाम याद, तुम्हें पिताजी के पिता का नाम क्या मालूम है, दशरथ के पिता का नाम क्या मालूम, तुम्हें किसी को मालूम है ही नहीं। तो ऐसे क्या बात थी, राम के दादा का नाम हमें मालूम नहीं, फिर राम ऐसे क्यों बने,
इसलिए विश्वामित्र ने कहा कि तुम्हें मैं वह क्षण चाहता हूं, वह अवसर चाहता हूं कि समय कम है मेरे पास, समय मेरे पास 6 महीने है, और जो ज्ञान 12 साल में देना चाहता हूं 6 महीने में दूंगा कैसे, और उसमें भी 3 महीने मैंने गंवा दिए। अब मैंने गंवाए या मैं उस क्षण की इंतजार कर रहा था, या मैं जानता हूं, मगर तुम चाहते हो दीक्षा प्राप्त करना, क्योंकि दीक्षा प्राप्त करोगे तभी गुरु बनोगे। तुम चाहोगे कि मैं तुम्हारे हृदय में धारण हूं, स्थापित हो जाऊं, कि मैं तुम्हें बराबर गाइड करता रहूं, मार्गदर्शन करता रहूं, क्योंकि तुम मुझसे यहां चले जाओगे तो गाइड कौन करेगा, कौन मार्गदर्शन देगा, जो ज्ञान दिया उसका रास्ता कौन बनेगा, बीच में आपत्तियां आ जाएगी, विपत्तियां आएगी, उसका रास्ता निकालेगा कौन। जब मैं तुम्हारे हृदय में धारण ही नहीं होऊंगा तो उसका फायदा भी क्या होगा। मैं तुम्हें बता दूंगा उसके बाद क्या होगा तो वह कि मैं तुम्हारे हृदय में धारण हूं, मैं बैठूं और पूर्ण क्षमता के साथ बैठूं। खाली मेरे बैठने से कुछ नहीं होगा। ये तो मेरे हृदय में एक प्रेमिका बैठी हुई है, न प्रेमिका मेरे पास पंजाब में बैठी हुई है, मैं यहां हूं। अब उससे फायदा भी क्या, न वो मुझे मिलती है, न मैं उसको मिलता हूं। वो हृदय में तो है, रोज याद करता रहता हूं, उससे क्या फायदा हुआ। वो हृदय में बैठना नहीं हुआ। हृदय बैठने का मतलब है पूर्ण क्षमता के साथ बैठूं कि मैं तुम्हें बताऊं राम यहां गलती हो रहा है, राम यहां इस प्रकार से होना है, राम तुम्हें यहां मिलना है, ये तुम्हें यहां विपत्ति आने वाली है, इस विपत्ति को आने दीजिए, ये क्षण ऐसा होगा, ऐसा तुम्हें करना है। बराबर अंदर का दीपक जलाना जरूरी है। अंदर का दीपक जलाने के लिए अंदर गुरु स्थापन करना जरूरी है, और अंदर गुरु स्थापन करने के लिए पूर्ण क्षमता के साथ गुरु स्थापित हो। बाकी तो कोई भी स्थापित हो जाएगा। तुम्हारे हृदय में कोई प्रेमिका स्थापित हो जाएगी, कोई प्रेमी स्थापित हो जाएगा, कोई पति स्थापित हो जाएगा, कोई पत्नी स्थापित हो जाएगी, कोई शत्रु स्थापित हो जाएगा। वो स्थापित तो हो ही जाएगा, मन में हरदम डर बना ही रहेगा। वह स्थापित होना नहीं हुआ, वह तो एक याद है, वह तो क्षण है, याद आई भूल गए, और उसके लिए प्रयत्नशील रहे। और हमने एक घटिया तरीके से, अच्छे तरीके से जो कुछ भी किया, जेल गए, बलात्कार किया, पकड़ा, डंडीबाजी की, घर वालों की गालियां सुनी, अपमान सहन किए, ये सब किए, मगर क्या इससे तुम्हारा जीवन बना? नहीं बन सका। इसलिए नहीं बन सका कि तुम्हारे हृदय में वो जगह है ही नहीं। और राम, मैं इसलिए शब्द वापिस बोल रहा हूं कि पूर्ण क्षमता के साथ। क्षमता का साथ का मतलब है मुझे जो धनुष विद्या आती है वह, मुझे जो ज्ञान आता है वह, मेरे पास जो वेद ज्ञान है वह, मेरे पास पुराण ज्ञान है वह, मेरे पास चेतना ज्ञान है वह, मेरे पास श्रेष्ठता ज्ञान है वह, उन सबको लेकर के तुम्हारे हृदय में बैठूं। हृदय में बैठूं ही नहीं, हृदय के अंदर के साथ पर्दों में बैठूं। ये दूसरी बात कही उसने। हृदय में बैठना कोई जरूरी नहीं, हृदय तो यहां बिल्कुल नजदीक है, और शरीर के साथ, शरीर के अंदर 7 शरीर और है। सप्त शरीराणि वै भुवा पूर्वताम भवताम वदे देहम ज्ञात्यम स नश्यन्ति स ज्ञेयम भवताम वदे। जिस शरीर जो ऊपर का देख रहे हो, यह एक शरीर है, ये नाशवान है, ये जल जाएगा एक दिन, ये जलेगा या दफन होगा। मगर इसके अंदर जो 6 शरीर हैं, उन 6 शरीरों को कोई नाश नहीं कर सकता। जिसको कोई आत्मा कहता है, कोई प्राण कहता है, उस प्राण के अंदर एक और प्राण है, सूक्ष्म प्राण, उस प्राण के अंदर और प्राण है, वो प्राण, फिर एक स्व प्राण, एक मह प्राण, एक जन प्राण, एक तप प्राण। उन प्राणों के अंदर जाकर के मैं वहां बैठूं जहां से कोई तुम भी चाहो तो मुझे निकाल नहीं सको। वहां बैठना चाहता हूं, अगर तुम चाहो तो मुझे वहां बिठाना है तुम्हें। इस शरीर में बिठाने से क्या होगा? आज मैं याद कराता हूं और कल तुम अयोध्या में जाके भूल जाओगे, मुझे भूल जाओगे, तुम तकलीफ में आ जाओगे, और तुम तकलीफ भोगी इसलिए रहे हो। तुम दशरथ पिता तकलीफ भोग रहे हैं, कह के उनके पीछे पड़ी हुई है, घर में उनके कलह, तीनों पत्नियां लड़ रही हैं, उन कह के षड्यंत्र कर रही है, वो अपने आप में दुर्बल हो गए हैं, कमजोर हो गए हैं, उनके ऊपर शत्रुओं का हमला हो रहा है, कह के नरेश इस घात में कि दशरथ का वध कैसे करे। तुम सोचो कि कितने दुखी हैं, क्योंकि उनके हृदय में गुरु जैसी कोई चीज है नहीं। ये तुम्हारे पिता की बात कह रहा हूं, और तुम भी वैसे ही हो, क्योंकि उनके संतान हो। मगर अंतर यह है कि तुम मेरे पास पहुंचे हो, और मेरे पास पहुंचने के बाहर की बाहर विद्या दे दूंगा तो उससे फायदा भी क्या होगा? उससे कोई फायदा नहीं होगा। राम, होगा तो यह कि मैं तुम्हारे हृदय में नहीं बैठूं, हृदय के 7वें द्वार जहां तप और सत्यम द्वार है, क्योंकि गायत्री मंत्र में साफ लिखा है भू भुव स्व मह जन तप सत्यम, ये 7 शरीर बोले, इसलिए गायत्री मंत्र महान है। बाकी गायत्री मंत्र में अर्थ लिखा तो कुछ है ही नहीं। गायत्री मंत्र का अर्थ ये कि हे सूर्य, आप मेरे अंदर तेजस्विता भरिए, मैं सत्य बोलूं, ईमानदारी से रहूं और आगे जीवन में बढ़ूं, बस ये अर्थ है उसका।
अब इस अर्थ के लिए रोज गायत्री मंत्र के पुरुषन करने से क्या फायदा होगा? उसका अर्थ तो ये है, मगर उसका गूढ़ अर्थ ये है कि ये 7 शरीर है, इसमें अंदर कैसे जाएं और अंदर पे किसको बिठाएं, अंदर बैठने की क्या चीज क्या है, अंदर जाने की क्रिया क्या है। पहले तो हमें यही मालूम नहीं कि शरीर के अंदर हम कैसे जा सकते हैं, हमें ज्ञात है ही नहीं। फिर दूसरी बात यह कि अंदर एक के बाद 7 शरीर हैं। अब गायत्री मंत्र तो गलत है नहीं, और ये 7 शरीर 7 कुंडलिनी जागृत 7 कुंडलियां हैं। फिर उसके अंदर गुरु को स्थापन करने की क्रिया है। उसने कहा मैं हृदय में स्थापन नहीं होऊंगा। हृदय में तो कोई छोटा मोटा घटिया व्यक्ति भी स्थापित हो जाएगा, तुम्हारे सीता भी स्थापित हो जाएगी आगे जाकर के कि तुम अधेश्वरी हो, मेरी प्राणेश्वरी हो। तुम कहते हो अपनी पत्नी को कि तुम प्राणों से प्रिय हो क्योंकि प्राणेश्वरी हो, तुम मेरे दिल में बैठी हुई हो, मेरा दिल तुम्हारे लिए तड़फ रहा है। लो, अब तुम्हारा गुरु भी वहां बैठा हुआ है, वो प्राणेश्वरी बैठी हुई है। अब गुरु सरके या प्राणेश्वरी सरके? अब जगह तो एक छोटी सी जगह, 16 कमल उसमें विकसित, और 16 कमल वो भैंस की तरह वो बैठी हुई। अब गुरु कितना सिकुड़ के बैठेगा? अब इस गुरु को धक्का देगी, गुरु बेचारा नीचे गुड़क जाएगा। इतनी मुझ में ताकत है नहीं, और से मैं लड़ भी नहीं सकता, तो वो तुम्हारे अंदर बैठी रहेगी, मैं कोने में पड़ा रहूंगा, ये होगा। इसलिए अगर हम ऐसे तो हम फिर मामला बैठेगा नहीं। अब सीता को मैं हटा नहीं सकूंगा। उनका सीता कौन? उसने कहा ये भविष्य बताएगा। ये सीता कौन? ये तो भविष्य बताएगा। अब तुम्हें भविष्य बताने की जरूरत नहीं है, तुम तो अंदर बिठा चुके हो पहले शुरू में 6-8 महीने तक। बाद में तो छोड़ दिया मामला। पहले प्राणेश्वरी अधेश्वरी, तुम्हारे बिना मेरा जी लगता नहीं है, तुम हो तो जिंदा हो, तुम मेरी ऑक्सीजन हो। कार्बन डाइऑक्साइड भी अब कार्बन डाइऑक्साइड बन गई है, क्योंकि लेते ही बहुत तकलीफ होने लग जाती है। पहले तो ऑक्सीजन थी, वो 6-8 महीने ऑक्सीजन रही, मगर अब वो वहां बैठी हुई है ही। वो तुम हटाए तो वो जबरदस्ती बैठ गई। अब वो कि मैं मरूं न मरूंगी न जाऊंगी, बस बैठ गई तो बैठ गई। पहले बिठाई क्यों था? अब तुमको गुरुजी वहां बैठो। अब गुरुजी वहां कहां तो बैठेंगे बेचारे। अब अंदर जाए वो बैठी भीम का, मैं खुद प्रणाम करके सीधा खड़ा हो जाऊं तो मालूम नहीं, वहां नहीं बैठ सकता। इन्हें विश्वामित्र ने बिल्कुल साफ कहा कि वो जगह बैठने की, गुरु के बैठने की जगह नहीं है। उसके अंदर और शरीर है, भू भुवा स्व मह जन तप सत्यम। उस 7वें द्वार या 7वें शरीर में जब मैं बैठ जाऊंगा, तब वहां पर कोई तुम्हारी प्राणेश्वरी या पत्नी या दूसरी विधवाएं या परेशानियां या बाधाएं वहां नहीं पहुंच सकती। और वहां से मैं तुम्हें गाइड करूंगा तो तुम्हें जिंदगी में तकलीफ नहीं आ सकती। तकलीफ नहीं आ सकती तो तुम युग पुरुष बन सकते हो। और यदि युग पुरुष नहीं बने, फिर तुम एक मामूली अयोध्यावासी बनकर मर जाओगे। तुम्हारे दशरथ मर जाएंगे, तुम्हारे अज मर गए, उसके पिता अज थे वो मर गए, उसके पिता वो मर गए, रघु तक मर गए, उनको कौन याद कर रहा है? तुम भी मर जाओगे। फिर तुम्हारे जीवन का अर्थ मकसद रहेगा भी क्या? फिर गुरु तुम आए क्यों यहां? वशिष्ठ ने मुझे मेरे पास भेजा है तो कोई अर्थ करके भेजा है। राम ने कहा ये बात तो सही है, आप जहां भी स्थापन हो ये मेरे लिए बड़ी सौभाग्य की बात है। और ये बात भी सही है कि मेरे जीवन की इच्छा और आकांक्षा यह है कि मैं जीवन में एक युग पुरुष बन सकूं। युग का मतलब है 100 वर्षों का एक युग, 1000। उस युग में मैं अकेला ही मेरा नाम चमके, मेरे समान फिर दूसरा नहीं हूं। मैं हूं तो बस मैं ही हूं। वह एक मामूली आदमी भी अद्वितीय बन सकता है। आप में से कोई भी अद्वितीय युग पुरुष बन सकता है, क्योंकि भगवान ने प्रत्येक को क्षमता उतनी दी है। मगर दुर्भाग्य यह है कि ऐसा गुरु नहीं दिया है। गुरु दिया तो ज्ञान नहीं दिया, चेतना नहीं दी तुम्हें। ये भगवान ने शुरू में दी नहीं तुम्हें कि तुम चले जाना, और दी तो फिर तुम्हें एक कुबुद्धि भी दे दी कि इससे क्या होगा, इसे होना तो कुछ है नहीं। ये कुबुद्धि भी साथ में दे दी। इसी तुलसीदास बेचारे साफ बोल गए, जाको प्रभु दारुण दुख दे ही ताकि बुद्ध पहले हर ले ही। जो प्रभु जिसको दारुण दुख देना ही चाहता है, उसकी बुद्धि पहले ही हरण कर लेता है। अगर आपको दुख देना ही है तो तुम्हारी बुद्धि पहले ही हर जाएगा कि अब उससे क्या होगा, अब गुरु जी से मिलने से भी क्या हो जाएगा, और उसको हृदय में स्थापन होने से भी क्या हो जाएगा, और तुम एकदम किनारे खड़े हो जाओगे और उस क्षण को चूक जाओगे। और तुम चूक जाओगे तो मेरा नुकसान कुछ होगा नहीं, मेरा कुछ अहित होने का नहीं है। मुझे जो रोटियां मिल रही है, खाने को मिल रही है, मैं जो कुछ जिंदगी में हूं वो मैं हूं। मैं अगर बोलता हूं यहां तो पूरा भारतवर्ष सुनता है, और भारतवर्ष को मानना पड़ता है मेरी बात को। यदि मैं उनको तर्क करूं या कोई ज्ञान दूं या कोई चेतना दूं तो उसको चैलेंज दूसरा नहीं कर पाएगा, करता नहीं है, कर ही नहीं सकता। युग पुरुष का अर्थ है कि उस युग में वो अपने ज्ञान का
अकेला ही सर्वश्रेष्ठ हो, उसको युग पुरुष कहते हैं। वो कोई भीम का लंबा चौड़ा कोई जरूरी नहीं होता। गांधी जी तो खुद ही बेचारे 41-42 किलो के थे, एक फूंक दे नीचे उड़ जाए, इतने ही थे, मगर युग पुरुष थे। 2 कदम बढ़ा दिए तो लाखों कदम पीछे बढ़ गए। उनमें कुछ तपस्या थी, कुछ तेज था, कुछ हिम्मत थी, कुछ दृढ़ता थी, कुछ संकल्प शक्ति थी, और उसके अंदर ईश्वर साथ में शरीर बैठे हुए थे, क्योंकि मरते समय भी उनके मुंह से राम ही निकला, और बेटे का नाम देवदास गांधी नहीं निकला, पत्नी का नाम नहीं निकला। तो उनके अंदर में ठेठ वहां तक बैठे हुए थे, और जब वहां बैठे हुए तो तुम्हारे मुंह से फिर गाली नहीं निकलेगी, फिर गुरु ही निकलेगा। राम मौन हो गए। उसने कहा कि मैं आपको किस नाम से उच्चारण करूं? गुरु तभी आपको बना नहीं पाया क्योंकि आपने दीक्षा दी नहीं। यूं आप मेरे गुरु हैं क्योंकि संसार के गुरु हैं आप। इस युग के आप जैसे कोई विद्वान है ही नहीं। अद्वितीय वीर हैं, योद्धा हैं और गुरु हैं। क्षत्रिय होते हुए भी युद्ध प्रिय हैं और वीर हैं। ब्राह्मणत्व है आप में, ब्रह्मर्षि हैं आप, और मुझे वशिष्ठ जैसे व्यक्ति ने आपके पास भेजा है। इसलिए, और मैं विश्वामित्र जैसा ऐसा बोल के विश्वामित्र ऐसा बोल नहीं सकता, क्योंकि बहुत ओछा शब्द है, गुरु को ऐसा बोल नहीं सकता मैं। सम्मान सूचक श्री विश्वामित्र जी बोलूं तब भी बहुत मामूली बात है कि इतने बड़े चीज को मैं इतने छोटे शब्द से संबोधित करूं। सबसे बड़ा शब्द है गुरुदेव, वह मैं कब बोल पाऊंगा, वह मुझे आप दीक्षा कब देंगे? तो उन्होंने कहा कि होली का अवसर नजदीक आ रहा है, मैं खुद होली का इंतजार कर रहा था, और ये श्लोक जो मैंने बोला प्रारंभ में, उस श्लोक का अर्थ यही था। उस श्लोक का अर्थ यह था कि होली का प्रत्येक क्षण अपने आप में अमूल्य होता है। उसमें एक बार मंत्र जाप करें, एक मंत्र अपने आप में 10 मंत्रों के बराबर होता है। एक माला 10 माला के बराबर होती है, 100 माला के बराबर होती है। यदि गुरु हृदय में स्थापित हो जाते हैं तो पूरे जीवन में जब एक माला फेरेंगे तो 1000 माला के बराबर होगी, नहीं तो एक माला के 108 के बराबर होगी। देखो कितना बड़ा अंतर है। आप मंत्र जाप करें और उसमें कहा गया 5 मंत्र जाप करना है, तुम्हें 50 माला फेरनी है, यदि गुरु उसके अंदर स्थापन है तो। अन्यथा एक माला फेरे तो एक माला होगी। साधना में सिद्धि नहीं मिलने के पीछे एक ये भी कारण है। तो उन्होंने कहा कि उस होली की विशेषता क्या है? उन्होंने कहा दह्यंती सर्व पापानाम, दह्यंती पूर्व दृश्यताम, दह्यंती सर्व देवत्वम, सर्वभूतम पकारयेत। अंदर जितने भी तुम्हारे पाप हैं पूर्व जन्म के, वे सब होली पर ही समाप्त हो सकते हैं। वे पाप समाप्त होंगे तब तुम्हारा हृदय स्वच्छ निर्मल बन सकेगा। और वही एक क्षण है जब गुरु तुम्हारे अंदर अंतःस्थल में 7वें शरीर में स्थापित हो सकते हैं। केवल होली के ही क्षण होते हैं, क्योंकि वो तांत्रिक क्षण होते हैं, वे मंत्रोक्त क्षण होते हैं, वे अद्वितीय क्षण होते हैं, वे उच्च कोटि के क्षण होते हैं, वे श्रेष्ठ क्षण होते हैं। उनका महाराज होली तो आज से 6-7 दिन बाद है। उनका तुमसे मुझे पहले मालूम है, मगर अभी तक तुम्हें ये मालूम नहीं था कि होली का मतलब क्या है। होली का मतलब तुम ये समझे थे कुछ लकड़ियां इकट्ठी करके जला देने को होली कहते हैं। फिर तुम कहते हो होली का दहन, उसमें होली का दहन कर दिया, उसने प्रहलाद को बचा दिया। अब उसमें प्रहलाद बचाने की क्रिया, होली को जलाने की बात नहीं है। होली का मतलब है जो कुछ जीवन में न्यूनताएं हैं, कमियां हैं, वे सब एक बार में भस्म हो जाएं, समाप्त हो जाएं, हम शुद्ध निर्मल बन जाएं। एक बार में हृदय पटल खुल जाएं। अंदर के दरवाजे खुले ही नहीं होंगे तो आपके अंदर कोई गुरु स्थापन हो भी नहीं सकेगा। अंदर पटल खुले, सब द्वार खुले, आप खुद अंदर प्रवेश कर सके और वहां पर गुरुदेव को 7वें द्वार पर, 7वें हृदय पर, 7वें शरीर में स्थापित कर सके। केवल हृदय में नहीं, केवल प्राणों में नहीं, केवल खून में नहीं, क्योंकि खून तो शरीर में जल जाएगा एक दिन। जब चिता पर लेटेंगे खून जल जाएगा, चमड़ी जल जाएगी, मांस हड्डियां ये सब जल जाएंगी। यहां पर स्थापन करने के बाद तो कोई फायदा ही नहीं हुआ। फायदा तो वह हुआ कि हम 7वें द्वार पर स्थापन करें, वहां मृत्यु नहीं हो सकती। राम की मृत्यु हुई नहीं, राम को मैं आज भी याद कर रहा हूं। जो जीवन 10,000 वर्षों तक आपको याद रख सके वह आपका जीवन है, अन्यथा मृत्यु है। आने वाली पीढ़ियां तुम्हें याद रख सके। आपने ऐसा क्या महान कार्य किया कि आपको याद रखेंगे लोग?
जब आपने कोई महान कार्य किया ही नहीं तो आपको लोग याद क्यों रखेंगे? आप क्यों ऐसा उम्मीद कर रहे हैं कि लोग याद रखें? आपके पुत्र याद रखें, क्यों याद रखेंगे? आपको शादी के दिन याद रखेंगे? आपके भाई सैन संबंधी क्यों याद रखेंगे? क्योंकि आपने जीवन में महान कार्य किया नहीं। तो महान कार्य क्या करूं ये आपको ज्ञात नहीं, ये राम को भी ज्ञात नहीं था। तो विश्वामित्र ने कहा कि पग पग पर मैं तुम्हारे साथ खड़ा नहीं हो सकता, हर क्षण तुम्हारे साथ नहीं घूम सकता। मैं गुरु हूं, मेरी मर्यादा है, मगर मैं तुम्हारे हृदय में बैठ के बराबर गाइड कर सकता हूं, मार्गदर्शन कर सकता हूं तुम्हें। ये तुम्हें बता सकता हूं कि तुम्हें अब ये करना है, कल तुम्हारे सामने विपत्ति आने वाली है, एक 15 दिन बाद ये समस्या आएगी, इसका समाधान भी ये है, इस समाधान के लिए तुम्हें ये कर देना है, ये मंत्र जाप कर लेना है। उसके लिए फिर तुम्हें टेलीफोन करने की, गुरु को बुलाने की, गुरु के पास जाने की जरूरत भी नहीं है। बार बार विश्वामित्र के दरबार में तुम कब आओगे, इसके आश्रम में कब आओगे, ये समय तुम्हें मिलेगा ही नहीं। मुझे मालूम है तुम्हारा भवितव्य क्या है, इसलिए राम होली के दिन ही तुम्हें दीक्षा दूंगा। चाहे लक्ष्मण चीखे, चाहे चिल्लाए, घास काटे नहीं काटे, पर मैं अपनी मर्यादा जानता हूं, इसलिए तुम्हें वह दीक्षा दूंगा जो तुम्हारे 7वें द्वार में गुरु स्थापन हो पूर्ण क्षमता के साथ। उसको कहते हैं सप्त द्वारे गुरु सदल स्थापन प्रयोग या सदल स्थापन दीक्षा। दोनों में एक ही बात है, चाहे हम दीक्षा कहें चाहे प्रयोग कहें। तो राम ने कहा कि एक प्रश्न और मुझे पूछना है, कि तुम जो कुछ पूछना चाहो पूछ लो, क्योंकि मैं सूर्य को अर्घ्य दिया है। उसने कहा कि क्या मैं ऐसा कर सकूंगा, क्योंकि मैं तो एक सामान्य युवराज हूं, इतना सामान्य कि मैं तो जीवन में ऐश आराम के बीच ही पला हूं, नौकर चाकर, मुझे तो ये ज्ञान है ही नहीं, और ये आड़ मांस का शरीर है। उसने कहा कि अगर गुरु चाहेगा और यदि तुम उनकी आज्ञा मानोगे तो गुरु आज्ञा हम परिपालयंत, मंदिर बनाऊंगा जरूर। ये इच्छा जरूर है, ये इच्छा जरूर है, कुछ ऐसा आने वाली पीढ़ी तुम्हें याद रख सके, ये तो जरूर है। एक बूंद से घड़ा भरता है, ये बात जरूर है, मगर वो स्वार्थ के लिए नहीं कर रहा हूं। ताकर मुझे तो ये ज्ञान है ही नहीं, और ये आड़ मांस का शरीर है। उसने कहा कि अगर गुरु चाहेगा और यदि तुम उनकी आज्ञा मानोगे तो गुरु आज्ञा हम परिपालयंती, यदि तुम आज्ञा मानोगे तो ये तुम्हारी कुबुद्धि तुम्हें भ्रष्ट कर देगी, तो तुम्हें कुछ नहीं कर सकोगे। कुबुद्धि भ्रष्ट कर देगी, तुम अयोध्या चले जाओगे और आज से 6-8 महीने तुम्हारे पिता मर जाएंगे, तो तुम्हें दाह संस्कार कर लोगे। जो कुछ होना है वह होना है, मगर तुम्हारे कुबुद्धि नहीं आए तब तक तुम्हें सुबुद्धि आया कि मुझे ये कार्य करना है जीवन में। अगर मुझे कुछ करना है तो मुझे करना है, जो मैं करूंगा वही मेरे काम आएगा, मैं रोटी खाऊंगा वही मेरे पेट में जाएगी। तुम्हारी पत्नी के पेट में वो नहीं जा सकती, पत्नी मरेगी तो वह चिता में जलेगी, तुम नहीं जलोगे। तुम किसी की हत्या करोगे तो पत्नी जेल में नहीं जाएगी, तुम जेल में जाओगे। जो तुम करोगे वह तुम भोगोगे। इसलिए तुम्हारे भाई बहन संबंधी रिश्तेदार वो जेल में जाकर नहीं बैठेंगे, वे दिव्यात्मा भी नहीं बन सकेंगे, वे उच्च कोटि के व्यक्तित्व भी नहीं बन सकेंगे। इसलिए राम होली का इंतजार करो, होली के दिन मैं खुद उस दीक्षा को दूंगा, वह कार्य करूंगा जो तुम्हारे 7वें द्वार में, जहां कुंडलिनी का 7वां द्वार है। हम लोगों ने या मूलाधार, ये सहस्रार, ये स्वादिष्ठान, ये अनाहत, ये चक्र, ये आज्ञा चक्र, ये सहस्रार, यूं करके गिन दिया है। यूं तो है नहीं, ये तो थ्योरी ही गलत है। थ्योरी तो शरीर के अंदर उतर करके और अंदर उतर करके फिर विराट रूप तक पहुंचने की क्रिया है। जब अर्जुन ने कहा कि मैं कैसे मानूं कि तुम मेरे मित्र नहीं हो, सारथी नहीं हो, तुम अद्वितीय हो, योगी राज हो, तुम कृष्ण हो, तुम युग पुरुष हो, मैं मानूं कैसे तुम्हारा? तो उन्होंने 7वें द्वार को, चक्र को जागृत करके दिखा दिया कि देख विराट रूप ये है, अब मान ले तू, अब देख ले तू मैं क्या हूं। उस दिन उसने गांडी धनुष हाथ में लिया, अब मैं अपने दादा को मार सकता हूं। ये जो तुम्हारे सामने दादा हैं, तुम्हारे दूसरे जो भाई बहन संबंधी, ये दुर्योधन, दुशासन, ये सब तुम एक ही पिता के संतान हो, ये तो मरे हुए हैं, मैं इनको पहले ही मार चुका हूं, तुम तो निमित्त मात्र बनना है, तुम्हें नहीं मारना है। ये तुम्हारे घर के रिश्तेदार वगैरह ये सब मरे हुए हैं,
इसलिए मरे हुए हैं कि उन्होंने जीवन में कोई कार्य ऐसा किया ही नहीं आने वाली पीढ़ियां याद रख सके, क्यों उनके जीवन में ऐसा कोई गुरु मिला नहीं जो एकदम धक्का मार के कह सके कि तुम ये काम करना है, तुम्हें अगर नहीं करोगे तुम फिर पछताओगे। ऐसा किसी ने कहा नहीं। अगर गुरु मिले तो चापलूस मिले, और चापलूस गुरु नहीं हो सकते। चापलूस गुरु को छोड़ देना चाहिए और आलसी शिष्य को भी छोड़ देना चाहिए। जो गुरु लालची हो, जो गुरु चापलूस हो, जो गुरु स्वार्थी हो, उस गुरु को छोड़ देने में बुद्धिमानी है। और जो आलसी शिष्य हो, जो कहना नहीं मानता हो, उस शिष्य को भी छोड़ देना चाहिए। दोनों में बराबर नीति बताई है। और होली के दिन उनको वह दीक्षा दी जो अध्यस्थ सप्तम अध्यस्थ गुरु स्थापन दीक्षा, और वह बराबर उनको मार्गदर्शन करते रहे। राम, अब तुम्हें वनवास जाना है, तुम राज सिंहासन का मोह छोड़ दो। राज सिंहासन बैठ के सामान्य राजा बन जाओगे, तुम्हें जंगल की राह पकड़ लेनी है। अंदर से अपने आप आवाज आती गई, अब भारद्वाज आश्रम आ रहा है, तुम वहां जाना है। अब आगे जाओगे, तुम्हारा सीताहरण होना है, होने दीजिए, तुम चिंता मत करो। आगे जाकर तुम्हें रावण का वध इसी वजह से करना है, अब तुम्हें अनुमान मिलेगा, अब तुम्हें ऐसा करना है। उनको बराबर गाइड मार्गदर्शन पूरे जीवन मिलता रहा, और मार्ग मिलता रहा। आज भी उनके हजारों मंदिर बन गए, लाखों मंदिर बन गए भारतवर्ष में उन राम के। एक सामान्य राजपुरुष के, दशरथ के नहीं बने, राम के बेटे के भी नहीं बने, राम के बन गए। तुम्हारे बन सकते हैं, तुम्हारे बेटों के बने, तुम्हारे बाप के बने, ये कोई गारंटी नहीं है। इसलिए गारंटी नहीं, उन्होंने कोई काम किया ही नहीं। वो तुम्हें गलत रास्ते पर तो डाल सकते हैं, सही रास्ते पर वो नहीं डाल सकते। मेरे बेटे मुझे गलत रास्ते पर डाल सकते हैं कि पिताजी आप फालतू पैसे खर्च मत करिए, हमारे काम आएंगे, क्योंकि इसका तीसरा हिस्सा हमारा है, आप क्यों बर्बाद कर रहे हो। और मैं कह रहा हूं कि मैं जो 30 ऐसे तुम्हें दूं, मैं अब खुद कमाया में खर्च कर लूं, खत्म कर लूंगा। कोई मंदिर बना दूंगा, कोई मस्जिद बना दूंगा, कोई गिरजाघर बना दूंगा, कोई